प्रश्न संख्या 163 श्री पी.एल. पूनिया। प्रश्न संख्या 163 is laid on the table of the House. आपका पूरक प्रश्न पूछिए। मूल्य वृद्धि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके ऊपर पहले भी सदन में विस्तार से चर्चा हो चुकी है और इस प्रश्न के जवाब में भी माननीय मंत्री जी ने विस्तृत जवाब रखा है और मेरे से पहले पूछे गए प्रश्न के जवाब में आप कृपया प्रश्न पूछिए। भी जो बहस हुई है वो भी काफ़ी तथ्यात्मक है। ये सत्य है कि कीमतें बढ़ी हैं और ये भी सत्य है कि इस मूल्य वृद्धि से जो संपन्न वर्ग है, गरीब अमीर वर्ग है, उस पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। मूल्य वृद्धि से सबसे ज़्यादा प्रभावित गरीब और विपन्न वर्ग होता है और उसको कुछ राहत देने के लिए फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से बीपीएल कार्ड को या अंत्योदय कार्ड होल्डर्स को अन्न, चीनी और मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन अभी आदरणीय शरद यादव जी ने भी बताया कि बीपीएल कार्ड होल्डर्स की संख्या बहुत कम है और जो संख्या है भी क्षेत्र में जाके देखिए, फील्ड पे जाके देखिए तो पता लगेगा कि जो वास्तव में गरीब हैं, जो वास्तव में जो जिनकी दयनीय स्थिति है, उनके पास कार्ड नहीं है, ना अंत्योदय कार्ड है ना बीपीएल कार्ड है। तो क्या वास्तव में आप समस्या कहीं है और देख सरकार कहीं रही है? अगर वास्तव में सही इस मूल्य वृद्धि का लाभ गरीब व्यक्तियों में पहुंचाना चाहते हैं तो बीपीएल कार्ड की सूची सही बननी चाहिए। माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे। पहले भी इस सम्मानित सदन में माननीय सदस्यों ने ये प्रश्न उठाया है कि जितनी भी अंत्योदय सूची या बीपीएल सूची बनी है वो सही नहीं बनी है, क्या उसको तत्काल बनाएंगे ताकि वास्तव में उनको लाभ पहुंच सके? सर बताओ तो इसका जवाब मैंने इससे पहले दिया है। तो एक मैं सदन के सामने बात रखना चाहता हूँ कि प्रोक्यूरमेंट, किसानों से अनाज खरीदना, स्टोर करना, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना या जो कुछ बोनस हो तो वो देना और राज्य सरकार को एज पर बीपीएल कोटा, एवाई कोटा, एनईपीएल कोटा एलोकेशन करना, ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है। जहाँ तक सिलेक्शन ऑफ द फैमिली those who comes under BPL or AY, as per the guideline of the Planning Commission, supply food grains through fair price shop to all these card holders and internal movement within state. These three responsibilities are the responsibility of the state. तो जहाँ तक सदस्यों ने कहा कि इनके राज्य में बीपीएल की कार्ड सभी लोगों को मिला नहीं हो, तो जो गाइडलाइन के मुताबिक बीपीएल की पॉपुलेशन है, इनमें से कुछ लोगों को मिला नहीं होगा, तो ज़रूर इसमें देखने की आवश्यकता है। वो मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे तो मैं राज्य सरकार के सामने ये बात लाऊंगा और उनको कलेक्टिव मेजर्स लेने के लिए कहूँगा। आपका दूसरा पूरक प्रश्न। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि अक्सर ये कह दिया जाता है कि राज्य सरकार के अधीन मामला आता है, इससे काम नहीं चलता। ऐसी बात कहने से उस गरीब व्यक्ति को कोई राहत नहीं पहुंचती है। बीपीएल कार्ड होल्डर्स को या अंत्योदय कार्ड होल्डर्स को जो सामग्री मिलती है वो फेयर प्राइस शॉप, जो कि इसकी महत्वपूर्ण कड़ी है, उसके माध्यम से प्राप्त होती है और उन फेयर प्राइस शॉप जो सस्ते गल्ले की दुकान जो कहलाती है, उनकी क्या स्थिति है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। माननीय मंत्री जी, इसके बारे में भी ये ना कहें कि ये राज्य सरकार के अधीन मामला आता है। यदि हम सहायता पहुंचाते हैं, हजारों करोड़ रुपए की सहायता, केंद्रीय सहायता पहुंचाते हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, और उसका सही उपयोग ना हो तो जो सहायता हम पहुँचाना चाहते हैं, जो लाभ किसी विशेष वर्ग को पहुँचाना चाहते हैं, वो नहीं पहुँचे तो उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिए। फेयर प्राइस शॉप जो गल्ले की दुकानें हैं, उनसे 10-10 हज़ार रुपया वसूला जाता है। वो उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या है
वो किस तरह से अपना व्यापार चलाएगा, अपना कारोबार चलाएगा, तो ये भी देखना बहुत आवश्यक है। वो अपनी जेब से पैसा नहीं लगाएगा, वो पैसा लगा के कैसे उसको पूरा करता है, ये भी देखने की आवश्यकता है। और इस भ्रष्टाचार को कैसे मुक्त हो, ये भी व्यवस्था करना राज्य सरकार के अधीन कह देना वो पर्याप्त नहीं है। केंद्र सरकार को इसमें भी देखना चाहिए, क्योंकि जिस वर्ग को लाभ पहुंचाना चाहते हैं उस वर्ग को लाभ पहुंच नहीं पा रहा है, और वो उसके संगठनात्मक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कमी है, उसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ये बात सच है कि कुछ शिकायतें राज्य सरकार के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में इससे पहले आई थी, और इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। ये ध्यान में रखकर मेरे लेवल पर रीजनल कॉन्फ्रेंसेस मैंने बुलाई थी कि जिसमें आपूर्ति मंत्री इस राज्य के, वहाँ के जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी एंड कमिश्नर, इनको बुलाया गया और उनको अपने अपने राज्यों में जो कुछ कमियां हैं उनके सामने रखी गई। जहाँ तक वो दुकान वायबल है कि नहीं, ये राज्य सरकार के पॉलिसी भी के मुताबिक है। जैसे केरला जैसा स्टेट है, जैसे तमिलनाडु जैसा स्टेट है, ऐसे कुछ स्टेट ऐसे हैं कि भारत सरकार चीनी, गेहूँ और चावल 3 चीज़ें देती है, मगर केरला गवर्नमेंट इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो राज्य सरकार की स्कीम है, राज्य सरकार फाइनेंशियल जिम्मेदारी लेते हैं, और इससे तो दुकान की वायबिलिटी बढ़ाने के लिए मदद होती है। और इसलिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एज़ कम्पेयर टू एनी अदर स्टेट, केरला जैसे स्टेट में अच्छी तरह से अमल हो रही है। और इसलिए वहाँ की दुकान किस तरह से वायबल होता है या नहीं, वहाँ डाइवर्शन है या नहीं, इस पर राज्य सरकार को ध्यान देना होगा। कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट हो, शिकायत हो, तो ज़रूर वो मेरे सामने ला सकते हैं। श्री आर एस राव।